हबीबपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा सुखी परिवार रहता था, जिसमें कविता नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार कविता पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो कविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे कविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राम किशन भाऊजी, आप जानते तो हो ना, मैंने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में क्या करूँ? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा अर्जुन ज्यादा होशियार है। यूं तो करण भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर अर्जुन पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर अर्जुन दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और करण को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहाँ पर लगवा दूंगा। राम किशन की बात सुनकर कविता को तसल्ली मिलती है तो वो अर्जुन को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और करण को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी के लिए लगा देती है। करण को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर वो अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीता रहा और 3 साल बाद अर्जुन को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड चेन में माँ, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल लेता है तो इसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीने में अर्जुन का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो करण और कविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला लिया। आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगी। मगर एक बात का ध्यान रखना करण, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं। खाना उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना ले भैया, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन करण खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं करण, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं उसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। करण ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर। खम्मा घणी अर्जुन। घणी खम्मा सर, प्लीज बैठिए। वाह अर्जुन, थारा घर तो घना अच्छा है। थारा अम्मा और भाई कहाँ से? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ अर्जुन और उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ करण खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आए। टेबल को सजा हुआ देखकर अर्जुन का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोर्क, दूसरी साइड नाइफ और स्टूल, टिश्यू टेबल, क्लॉथ, सब कुछ एकदम तो परफेक्ट था।
आई होप यू लाइक फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? वो किसने बनाया है? जी मेरे छोटे बेटे करण। अरे अर्जुन, करण घर पर ही है। अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। वो सर वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। करण बेटा इधर तो आ जरा। करण हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब चोखा खाना बनाया है। काहे से कुकिंग का कोर्स किया है? हा। नहीं सर, ये तो हमारे गांव में ही छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर करण फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले अर्जुन के बॉस करण को एक ऑफर देते हैं। कविता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक शेफ की जरूरत है, तो क्या करण वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, करण ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, इसमें तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो हमारी टेंशन नहीं है अर्जुन। मार्क को तो स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। करण, तुम कल अर्जुन के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बनाकर खिला देना। अगले दिन करण वहाँ पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा, वेटर इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, खूब बढ़िया डिश है। इसमें तो पुदीने का फ्लेवर भी है। हा 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 हा। क्या आपको अच्छी लगी सर ये डिश? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर चौंक गया ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम खुद इसे बताओ या मैं बताऊं? वो करण, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें ये नौकरी ना मिले। और ये बात करते हुए कविता बहन ने फोन पे सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो शख्स कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड अर्जुन। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखो अर्जुन, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी करण थार से कितना प्यार करे है। आई एम सॉरी सर एंड सॉरी करण। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।